पांडे इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां खालिस्तानी आतंकियों पर बड़े एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और एक्शन को लेकर प्लानिंग की जा रही है। बब्बर खालसा के आतंकी बटाला के प्रत्यर्पण की तैयारी की जा रही है। आतंकी बटाला के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण की तैयारी की जा रही है। खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया को भी लाने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच में निकलकर सामने आ रही है। खालिस्तानी आतंकियों के ऊपर भी अब भारतीय सरकार जो है एक्शन लेने की तैयारी में है और अब खालिस्तानी आतंकियों की खैर नहीं होगी। आतंकी बटाला के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण की तैयारी है, ये बड़ी खबर है। हैप्पी पासिया को भी भारत लाने की तैयारी है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब खालिस्तानी आतंकियों के ऊपर भी नकेल कसी जाएगी, ये बड़ी खबर है। और खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भी भारत सरकार जो है वो पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है। खालिस्तानी आतंकियों के प्रत्यर्पण की तैयारी भारतीय सरकार के द्वारा की जा रही है। ये पूरा एक्शन प्लान सरकार का और आतंक के अंत को लेकर लगातार जिस तरीके से पीएम मोदी ने भी जिक्र किया कि भारत सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार आतंकियों के अंत को लेकर काम जो है वो किया जाएगा। और इसी कड़ी में अब खालिस्तानी आतंकियों की भी खैर नहीं है। खालिस्तानी आतंकियों के ऊपर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जावेद, जिस तरीके से इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मोदी सरकार ने साफ कर दिया है ये कि अब किसी भी आतंकी की खैर नहीं है और इसी कड़ी में अब खालिस्तानियों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। अब खालिस्तानियों को प्रत्यर्पित करके भारत लाया जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल भारत सरकार की तरफ से और जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से जो खालिस्तानी बीकेआई यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, इसके अलावा और वो आतंकी संगठन जो कि खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, एसएफजे की बात करें या खालिस्तान टाइगर फोर्स की बात करें या सिख फॉर जस्टिस की बात करें, ये तमाम लोगों के जो आतंकी हैं, जो टेरर मॉड्यूल को लेकर लगातार विदेशों में बैठकर भारत को टारगेट कर रहे हैं, अब इन लोगों के लिए लगातार भारत सरकार और देश की सेंट्रल एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से मास्टर प्लान तैयार करने में लग गई है। हम आपको बता दें कि पतविंदर सिंह जो बटाला है, ये एक नामी गैंगस्टर्स है जो कि पंजाब का है और पंजाब से फरार होकर वो इस वक्त यूएस में है। हालांकि यूएस में इसको गिरफ्तार कर लिया गया और हैप्पी पासिया जो कि बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ही एक आतंकी था, इसे भी अमेरिका में ही गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इसे जल्द भारत लाने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही अब जो पतविंदर सिंह बटाला है जो कि पंजाब का गैंगस्टर्स है और इसके जो टेरर एक्टिविटीज की बात करें या गैंगस्टर्स एक्टिविटीज की बात करें, तो ये अमेरिका में बैठकर उस वक्त लगातार जो है भारत में देश विरोधी एक्टिविटी और टेरर मॉड्यूल की बात करें और गैंगस्टर्स की बात करें तो उस मॉड्यूल से पूरी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि हरविंदर सिंह रिंडा जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है, क्योंकि बीकेआई का जो बेस कैंप है उसके तमाम आतंकी जो इस वक्त वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और इनके बाकी जो आतंकी एसोसिएट्स हैं या हैंडलर्स बोले, वो इस वक्त आपको अमेरिका, कनाडा और यूके में बैठे हुए हैं। और बीकेआई इस वक्त जो है एसएफजे की बात करें या खालिस्तान टाइगर फोर्स की बात करें, उसके मुकाबले कंपेयर बीकेआई इस वक्त ज्यादा एक्टिव है और बीकेआई लगातार जो है उनके आतंकी जो जिस तरीके से हिंदुस्तान को लेकर अपनी एक्टिविटी जो टेरर मॉड्यूल को लेकर एक्टिविटी कर रहे हैं। और इस मामले में पतविंदर सिंह का नाम सबसे सुर्खियों पे है और पतविंदर सिंह को लेकर यह बताया जा रहा है कि इसे अमेरिका में जो अमेरिकन फोर्स एजेंसीज है वहां पर उन्होंने इसे डिटेन किया है, उसे हिरासत में लिया है और उसके बाद उसे जल्द ही भारत लाने की जो कवायद है शुरू हो गई है। क्योंकि देश की सेंट्रल एजेंसी की अगर हम बात करें तो लगातार वो इस तरह के आतंकियों को और टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए जो गैंगस्टर्स है उनको भारत लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में भारत की एजेंसियां जो पूरी तरीके से तऊर राना, इसके अलावा कई और ऐसे आतंकी जिनको भारत लाने में कामयाबी हासिल हुई है, कई बड़े गैंगस्टर्स हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पतविंदर सिंह जो बटाला है, इसकी एक लंबे समय से तलाश चल रही थी और ये अमेरिका में बैठा हुआ था और भारत से भागकर अमेरिका में डंकी रूट के जरिए इलीगल तरीके से अमेरिका में पहुंचा था और वहां पर अपने दूसरे एसोसिएट्स के साथ मिलकर इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम दे रहा था। तो कहीं ना कहीं अब भारत सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया और हाल ही में लगातार जो है भारत सरकार की बात करें या गृह मंत्रालय की बात करें और जो देश की सुरक्षा एजेंसी, देश की सेंट्रल एजेंसी, उनसे लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है और अमेरिका से इसको प्रत्यापन कर जल्दी ही भारत लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पतविंदर सिंह बटाला के आने के साथ कई बड़े और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पतविंदर सिंह बटाला जब गिरफ्तार हुआ था वहां पर हिरासत में, माफ कीजिएगा, जब
हिरासत में लिया गया था। उसके बाद इसके साथ इसके कुछ और साथियों को भी वहां पर हिरासत में लिया गया था। लेकिन इसमें बड़ी कामयाबी ये मानी जा रही है कि पतविंदर सिंह बटाला के अलावा सात जी। जो बाकी एसोसिएट्स हैं जो बीकेआई के लिए भारत के टेरर मॉड्यूल के लिए एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों तक भी अब देश की सेंट्रल एजेंसी पहुंच पाएगी। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर जावेद, एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा अब आतंकियों के खात्मे को लेकर की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।